दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 एक के बाद एक नई उपलब्धियां हासिल करके पूरी दुनिया में एक नया इतिहास रच रहा है। जिस काम को दुनिया के सुपर पावर देश करने में हिचकिचा रहे हैं, वो काम अकेला भारत का चंद्रयान 3 कर रहा है। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुका है, लेकिन इसके बाद भी इसे चांद की जमीन को छूने में काफी दिन लगने वाले हैं। मगर इसी बीच एक खबर आ रही है कि रूस अपने मून मिशन लूना 25 को भी 10 अगस्त को लॉन्च करने जा रहा है। और यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि 10 अगस्त को लॉन्च होने वाला लूना 25 चंद्रयान 3 से भी पहले चांद पर लैंड कर लेगा। तो आखिर दोस्तों, क्यों रूस अपने मून मिशन को जल्द से जल्द चांद पर उतारना चाहता है? क्या होगा जब लूना और हमारा चंद्रयान 3 चांद की कक्षा में आमने सामने होंगे? क्या रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है? आइए आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के विज्ञान जगत से जुड़ी तमाम जानकारी देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च किया था, जिसे आज करीब 15 दिन से ज्यादा समय हो गया है और वो लगातार अंतरिक्ष के उस घने अंधेरे में भटक रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी इसरो के चंद्रयान 3 को चांद पर उतरने में करीब 15 दिन का वक्त बाकी है। लेकिन वहीं रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस ने हाल ही में बताया है कि वो 10 अगस्त को अपना मून मिशन लूना 25 लॉन्च करने जा रहे हैं और उसे मात्र 13 दिनों की यात्रा के बाद ही वो चांद पर उतारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों, 23 अगस्त के दिन 2 मशीनें चांद की जमीन को छूने की कोशिश करेगी। मगर इंतजार इस बात का है कि कौन इस काम को पहले और सही तरीके से कर पाता है। हालांकि सोचने की बात यह है कि चंद्रयान 3 को आज 4 दिन हो गए हैं जब से वो चांद के करीब पहुंच चुका है। ऐसे में आखिर चंद्रयान 3 चांद पर उतरने में इतने दिन क्यों ले रहा है? दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों का सोचने और काम करने का नजरिया पूरी दुनिया से अलग है। वहीं दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी नासा चांद पर पहुंचने में मात्र 4 दिन का वक्त लेती है। वहीं इसरो इस काम को करने में 1 महीने से भी ज्यादा वक्त लेता है। ऐसे में आप यह नहीं कह सकते कि इसरो की टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी हुई है, बल्कि ये चांद पर जाने की सबसे निंजा तकनीकों में से एक है। दोस्तों, इसरो शुरू से ही किसी भी मिशन को कम से कम लागत में बनाने की कोशिश करता है और इसी वजह से इतने कम वार्षिक बजट के बावजूद आज इसरो का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। दरअसल चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में इतना ज्यादा वक्त लगने के पीछे की वजह है इसके ईंधन को बचाना। दोस्तों, अंतरिक्ष में विज्ञान के नियम अलग प्रकार से काम करते हैं। जहां जमीन पर आपको ज्यादा दूरी तय करने में ज्यादा ईंधन की जरूरत होती है, वहीं अंतरिक्ष में दूरी और ईंधन का कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अंतरिक्ष में असंख्य मात्रा में अलग अलग पिंड मौजूद है जो अंतरिक्ष में भटक रहे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से अपनी ओर खींच लेते हैं। और इसी विज्ञान का प्रयोग इसरो के वैज्ञानिकों ने भली भांति किया और उन्होंने चंद्रयान 3 को शुरू में ही हमारी पृथ्वी के चारों ओर कई कक्षाओं में घुमाया ताकि वो इतनी स्पीड पकड़ ले कि चांद तक पहुंचने में उन्हें किसी भी प्रकार का कोई ईंधन खर्च न करना। चांद के करीब पहुंचने पर उन्होंने एक बार फिर सेम प्रोसेस को अपनाते हुए चंद्रयान 3 को चंद्रमा के चारों ओर की कक्षा में छोड़ दिया ताकि वो उसकी गति को चांद की ग्रेविटी के माध्यम से धीरे धीरे बिना कोई ईंधन खर्च किए कम कर सके। दोस्तों, हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर उतरने वाला है, जहां पर आज तक दुनिया का कोई भी यान उतरने में सफल नहीं हो पाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करना बहुत जटिल कार्य है। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा पृथ्वी से 8 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर भी सॉफ्ट लैंडिंग कर चुका है, लेकिन आज भी वो चांद के ध्रुवों पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा इसलिए क्योंकि मंगल और पृथ्वी जैसे ग्रहों पर वायुमंडल की मौजूदगी है जो किसी भी यान को उतरते वक्त एयर फ्रिक्शन देकर उसकी स्पीड को धीमा कर देता है। मगर चंद्रमा पर बहुत महीन वायुमंडल है जो किसी भी यान की स्पीड को कम करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में किसी भी यान को सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए अपने बूस्टर्स का प्रयोग करना पड़ता है और इसी वजह से इसरो हमारे चंद्रयान 3 के ज्यादा से ज्यादा ईंधन को बचाकर उसकी लैंडिंग को सफल बनाना चाहता है। यही वजह है कि भारत का चंद्रयान 3 रूस के लूना 25 से बेहद धीमे है। अब दोस्तों, क्या रूस का लूना 25 हमारे चंद्रयान 3 के लिए कोई मुसीबत पैदा कर सकता है? तो इसका जवाब होगा नहीं। दरअसल दोस्तों, चंद्रमा के चारों ओर कई सारी कक्षाएं वैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित की गई हैं और प्रत्येक यान अपनी अलग अलग कक्षा में चक्कर काटता है।
चंद्रयान 3 से पहले ही 4 ऑर्बिटर कई सालों से चांद की परिक्रमा कर रहे हैं, जिनमें हमारा चंद्रयान 2 भी मौजूद है। ऐसे में लूना 25 और चंद्रयान 3 के रास्ते पूरी तरह से अलग है और उन्हें एक दूसरे से किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि दोनों ही मिशन अपने अपने कार्यों में सफल जरूर हो, क्योंकि दोनों ही मिशन को वैज्ञानिकों ने बहुत ही ज्यादा मेहनत से बनाया है। ऐसे में हम नहीं चाहते कि किसी भी यान के साथ कोई गड़बड़ हो। दोस्तों, चंद्रयान 3 के लिए अपनी दुआएं कमेंट सेक्शन में जरूर देना। हम मिलते हैं आपसे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय इसरो।